वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले बैंकिंग और अदर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपैन को UNCTAD का महानिदेशक बनाया गया है, यह किस देश से है? तो ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस, कनाडा, USA, कोस्टारिका और UK। तो गाइस इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कोस्टारिका। इनके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कोस्टारिका की जो कैपिटल है सैन जोस है। प्रेसिडेंट कार्लोस अल्वार्डो कोस्टो है। करेंसी वहाँ पर कोस्टारिकन कॉलन चलती है। कनाडा के कैपिटल है वो आएगी ओटावा। करेंसी वहाँ पर कैनेडियन डॉलर। PM जस्टिन ट्रूडो है। UK के PM बोरिस जॉनसन है। वहीं कैपिटल लंदन है। करेंसी वहाँ पर पाउंड चलती है। UNCTAD की जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिन्सपैन जो अभी बनी है, यह यूनाइटेड नेशन की ही एक शाखा है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्री है? ऑप्शन है, रमेश पोखरियाल निशंक, संजय समराव धोत्रे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर आएगा 1 नंबर रमेश पोखरियाल निशंक है। इसके फैक्ट्स बारे में जान लेते हैं। AISHE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। 2019-20 में इसका 10वां संस्करण था और शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, डिजिटल स्वास्थ्य के लिए भारत की किस IT ने पहला केंद्र स्थापित किया है? तो ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर आएगा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला ऑप्शन है 58, दूसरा है 65, तीसरा है 67, चौथा है 61। तो इसका जो सही आंसर आएगा 67। पहले स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर है लक्समबर्ग, तीसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रिया। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच भारत थाईलैंड के संयुक्त गश्ती इंडो पाक कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 30वां, दूसरा है 31वां, तीसरा है 32वां, चौथा है 33वां। तो इसका सही आंसर आएगा 2 नंबर 31वां। इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड संयुक्त गश्ती का 31वां संस्करण 9 जून से 11 जून तक आयोजित किया गया था। थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक है। करेंसी यहाँ पर बाहत चलती है। PM यहाँ पर प्रयुत चान-ओ-चा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए किस शहर में E100 पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है सूरत, पुणे, मुंबई, दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है 2 नंबर आएगा पुणे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दूसरे यूनाइटेड नेशन वैश्विक स्तर परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर आएगा 3 नंबर बीजिंग। इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने बेनेडिक्टो विग्ना को अपना CEO नियुक्त किया है? पोर्चे, फेरारी, एस्टन मार्टिन या मर्सिडीज ने? तो इसका जो सही आंसर आएगा 2 नंबर फेरारी। फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी हैं। इसको 1947 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इटली में है। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए किस बैंक को RBI की मंजूरी मिली है?
ऑप्शन है ICICI, HDFC, येस बैंक और कैनरा। इसका जो सही आंसर आएगा 1 नंबर ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, उखना खुरेलसुख को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मंगोलिया, ताइवान, वियतनाम और भूटान। तो इसका सही आंसर आएगा 1 नंबर मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबटोर, करेंसी वहाँ पर मंगोलियन टोगरेक चलती है। अगला प्रश्न है, भारत में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है? तो ऑप्शन है DBS बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर आएगा 1 नंबर DBS बैंक। DBS बैंक के CEO हैं पीयूष गुप्ता। हेडक्वार्टर इसका मरीना बे सिंगापुर में है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज की जो स्टेट है पंजाब है। पिछली क्लास में हमने हिमाचल के बारे में पढ़ा था। तो पंजाब के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी जीके के स्टैटिक्स हैं, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बंदौर है या VP सिंह बंदौर हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। सबसे बड़ी सिटी लुधियाना है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23। नया बना है मलेरकोटला। वहाँ की लेजिस्लेचर हैं यूनिकैमरल है, 117 सीट हैं। लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं। नेशनल बर्ड है बाज। नेशनल एनिमल ब्लैक बक है। नेशनल ट्री है शीशम। और पंजाब है पाकिस्तान को वेस्ट से, जम्मू और कश्मीर को नॉर्थ से, हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट से, हरियाणा और राजस्थान को साउथ। यहाँ के देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंजाब में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, हरिके वेटलैंड। यहाँ पर डैम्स हैं, रणजीत सागर डैम जो रावी नदी पर बना हुआ है, बाखड़ा नंगल डैम है और सिसवान डैम है। थर्मल पावर प्लांट में गुरु हरगोबिंद सिंह थर्मल पावर प्लांट है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट है। फोक डांस यहाँ पर हैं भांगड़ा, गिद्दा, डफ, दमन, भांड और नाकवल। यहाँ पर मोस्टली लोहड़ी, होली, बैसाखी और तीज फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मोन्यूमेंट के अंदर गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बी हैप्पी। थैंक यू।